जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मार्केट की ओपनिंग के बारे में। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि मार्केट की जो ओपनिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी मार्केट का जो ओपन पॉइंट होता है वो हमेशा क्या किया जाता है, नोटिस किया जाता है। मार्केट की जो ओपनिंग पॉइंट है ना। तो उसमें देखिए ऐसा है कि ओपनिंग तीन तरीके से मार्केट में जो है मानी जाती है। नंबर एक ओपनिंग होती है आपकी, क्या होती है, गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है ना। यानी क्या होता है, गैप अप होगी, ठीक है ना। और एक क्या होगी, गैप डाउन होगी। और एक क्या होगी, फ्लैट होगी, ठीक है ना। फ्लैट ओपनिंग, तो आप ये मान के चलिए अगर अप ओपनिंग हो रहा है तो हमको क्या करना होगा, डाउन ओपनिंग में क्या करना है और फ्लैट ओपनिंग में क्या करना है, ठीक है ना। ये आपको तीन तरीके से क्या मिलेंगी, ये ओपनिंग मार्केट में आपको देखने को मिला करेंगी। तो हम लोगों को आज ये डिसाइड करना है कि इस किसी भी तरीके की ओपनिंग के लिए हम लोगों को क्या करना है, कि किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है। ये एक देखने वाली बात है ना। तो हम लोग पहले कोशिश करेंगे कि मार्केट जब गैप अप ओपन होता है तो हम लोगों को क्या करना है, किस तरीके से हम लोगों को मार्केट में वहां पर ट्रेड लेना है और अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है, हम ये मान लेते हैं कि ये कोई क्या है, कल का क्लोजिंग पॉइंट है। यहाँ पर मार्केट क्या हुआ है, कल क्लोज हुआ है। आप समझो बात को, ये कल का क्लोजिंग पॉइंट है, ठीक है। आज मार्केट क्या है, गैप अप की भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए मार्केट क्या होता है, गैप अप ओपन होता है। मार्केट यहाँ पर कहीं पर जाकर क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। इसको हम मान लेते हैं ओपनिंग पॉइंट, ठीक है ना। अब मार्केट आज क्या हो गया, गैप अप ओपन हो गया। तो हमको अब करना क्या है इस ओपनिंग पॉइंट पर, हमको सिंपल सा एक काम ये करना है कि हमको जो कल का जो क्लोजिंग पॉइंट है ना, उस क्लोजिंग पॉइंट के नीचे हम लोगों को ये चेक करना है कि कल के मार्केट में एक्चुअली हुआ क्या है, व्हाट हैपेंड, है ना। तो हमको ये देखना है। अब यहाँ मिल गया गैप अप। कुल मिला के आपको ये देखना है दोस्तों कि प्रॉफिट किसको हो रहा है। यानी अगर हमने ये देख लिया कि प्रॉफिट किसको हो रहा है तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा ट्रेड करना इजी हो जाएगा। अब आप देखिए, यहाँ पे कल के मार्केट में क्या हुई है, सपोज दैट यहाँ पे क्या हुई है, बाइंग हुई है। आप समझिए बात को, बहुत छोटा सा लॉजिक है लेकिन ये ट्रेड में बहुत काम आता है दोस्तों। इसको सभी लोग इस्तेमाल करने लगे तो उनको फायदा अच्छा होने लगेगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि कल के मार्केट में हुई है बाइंग, आज हो गया गैप अप ओपनिंग हो गया है। तो इस गैप अप ओपनिंग में हमको क्या करना है, ऊपर ओपन हुआ है, ट्रेंड मान लीजिए अप है, ट्रेंड मान लीजिए क्या है, अप ट्रेंड चल रहा है। मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप चल रहा है। अब इस कंडीशन में गैप अप ओपनिंग हुई है। अब हमको करना क्या है, देखिए दोस्तों, हमने ट्रेंड एनालाइज कर लिया। ट्रेंड एनालाइज करने के बाद इस ओपनिंग पॉइंट पे हमको ये करना है कि यहाँ की जो कैंडल्स बनना शुरू होंगी, जब तक ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर की ओर अगर जा रहा है तब तक तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। तब तक ये जो बायर्स हैं ये क्या हो रहे हैं, और खुश हो रहे हैं, क्योंकि इनको अब यहाँ तक का प्रॉफिट क्या है, मार्केट दे रहा है। लेकिन आप सोचिए, मार्केट जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएगा, आप समझिएगा, मार्केट जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएगा तो क्या करेंगे ये अब इनको ये लगेगा कि मेरा प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है। और अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो ओपनिंग पॉइंट है, जब इस ओपनिंग पॉइंट के मार्केट नीचे आ जाएगा तो फिर आप ये समझिए कि ये जितने लोग यहाँ पर हैं ये अपना अपना प्रॉफिट बुक करने लगेंगे और मार्केट और तेजी से दोस्तों क्या हो जाएगा, प्राइस एक्शन बनाता हुआ नीचे आ जाएगा। तो ये तो होता है दोस्तों गैप अप ओपनिंग में। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुआ हो, सपोज करिए कि गैप डाउन ओपनिंग हुई है। तो गैप डाउन ओपनिंग में आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्लोज है, ठीक है ना, दिस इज द क्लोज पॉइंट। अब मार्केट क्या कर रहा है, डाउन हो रहा है ओपन, ठीक है ना। यहाँ पर कहीं पे मान लीजिए मार्केट क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, ठीक है ना। यानी डाउन हो रहा है, आज की ओपनिंग डाउन है, क्लोजिंग यहाँ ये रही। अब आपको सेम उसी तरीके से देख लेना है, जैसे आपने इसमें बाइंग देखी तो आप यहाँ देखेंगे कि कल के मार्केट में जो क्लोज हुआ है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्केट ऊपर से आ रहा था और फिर यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने आपको क्लोज दे दिया। तो अब ये जो यहाँ पर जो सेलिंग हुई है ना, और ये गैप डाउन की ओपनिंग, तो क्या हो रहा है, इनका जो प्रॉफिट है ना वो रातों रात क्या है, इतना प्रॉफिट इनको एक्स्ट्रा हो गया है। देखिए अब क्या होगा, अब मार्केट मान लीजिए ट्रेंड जो है नेगेटिव है, मान लीजिए डाउन ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड ही डाउन चल रहा है और डाउन ओपनिंग हुई है। अब ये क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। जैसे ही मार्केट जब तक कोई भी प्राइस एक्शन बना के ऊपर थोड़ा सा भी अगर गया ना, तो फिर ये लोग क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देंगे। तो एक रिट्रेसमेंट ऊपर के लिए आएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर ट्रेंड नेगेटिव है तो फिर वहां तक जाने के बाद मार्केट फिर से नीचे आएगा। तो आप या तो इस ट्रेंड को फॉलो करिए या तो फिर आप इस बड़े ट्रेंड को फॉलो करिए, ठीक है ना। ये नेगेटिव ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट डाउन ट्रेंड में अगर चल रहा है तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा क्या करता है, ओपनिंग इसी तरीके से करता है, या तो अप करेगा या तो डाउन करेगा। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की ओपनिंग के बारे में। दोस्तों ऐसा तीसरे प्रकार की ओपनिंग, ये आप ऐसा मान के लिए कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है, और ओपन भी क्या कर रहा है, आसपास ओपन हो रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा स्लाइटली अगर है तो स्लाइटली को अपन क्या मानते हैं, फ्लैट ओपनिंग अपन
मानते हैं। एक छोटी सी रेंज है, अगर वहीं कहीं ओपन हो रहा है तो फिर इसको क्या मानेंगे, फ्लैट ओपनिंग हम लोग इसको मानेंगे। अब दोस्तों इस फ्लैट ओपनिंग में हम लोग को क्या करना है, अब आप सिंपल सी बात ये समझ लीजिएगा, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ है, इसके आसपास ओपन हुआ है, अब ये क्लोजिंग पॉइंट जो है और इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये देखा जाएगा कि ये जो क्लोजिंग पॉइंट है, तो इस क्लोजिंग पॉइंट के अगर ये नीचे आना शुरू कर देगा तो फिर मार्केट क्या हो जाएगा, नीचे आने के चांसेस इसके ज्यादा बढ़ जाएंगे। समझिएगा बात को। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद प्राइस एक्शन को फॉलो करना बहुत जरूरी हो जाएगा। जब भी फ्लैट ओपनिंग होगी आप प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, या तो बहुत बड़ा गैप अप अगर ओपन होगा तब भी आप प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, या तो बहुत बड़ा गैप डाउन में भी आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखिए फ्लैट ओपनिंग हो गई है। फ्लैट ओपनिंग में क्या होता है कि मार्केट की अभी दिशा तय नहीं होती है, मार्केट को खुद नहीं पता होता कि वो कहाँ जाने वाला है, बायर भी वेट करते रहते हैं। तो क्या होगा, थोड़ा सा एक रेंज बनती है, फिर सिंपल सी बात है रेंज के टूटने का हम इंतजार करेंगे, जिस तरफ टूटेगी उसी तरफ का हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। ये तो बात हो गई फ्लैट ओपनिंग की। अब हम इसको चार्ट पर किस तरीके से देखेंगे और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में किस तरीके से चार्ट में रिएक्शन होता है, ठीक है ना। आज का मार्केट यहाँ देखिए दोस्तों चल रहा है, समझिएगा बात को। मार्केट ये क्या, फ्लैट ओपनिंग है, ठीक है। यहाँ पर आज की फ्लैट ओपनिंग के बारे में आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि अभी फ्लैट ओपनिंग ही यहाँ पे सामने दिख रही है। फ्लैट ओपनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, मार्केट इसी के आसपास, ये था कल का क्लोजिंग पॉइंट, ठीक है। कल के क्लोजिंग पॉइंट के पास ही मार्केट क्या हो गया, ओपन हो गया, समझिएगा बात को, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि फ्लैट ओपन होगा तो आपको क्या करना है, प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। देखिए प्राइस एक्शन क्या, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ठीक है ना। और ये जो आज की जो ओपनिंग है उसके लो को इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब ये रिटेस्ट करके भी कहाँ चला, नीचे की ओर चला। अब जहां कहीं भी सपोर्ट पाएगा वहां पर क्या करेगा, ये अपने आप को फिर से बाइंग के लिए जो है तैयार करेगा। कारण यह है कि जो ट्रेंड है अभी का वो क्या है, अप ट्रेंड में मार्केट है, समझिएगा बात को। मार्केट अप ट्रेंड में है तो जैसे ही कहीं पर थोड़ा भी सपोर्ट पाएगा ना तो मार्केट क्या करेगा, अपसाइड के लिए मूवमेंट करेगा। अब सपोर्ट कहाँ पाएगा, देखिए दोस्तों ऐसा है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पा सकता है, जो भी स्विंग्स है ना उन स्विंग्स को आपको ध्यान देना है। यहाँ भी सपोर्ट मार्केट पा सकता है, ठीक है ना, और मार्केट यहाँ भी सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। ये चीजें आप समझिएगा बात को, ठीक है ना। जैसा कि मैंने बताया था फ्लैट ओपनिंग में अपने को प्राइस एक्शन फॉलो करना है, तो यहाँ देखिए ये प्राइस एक्शन यहाँ बन चुका है। इस तरीके से मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। देखिए मार्केट जब भी चलेगा ना तो उसका कुछ ना कुछ नियम कानून होता है, आप समझिए। वो जो भी करेगा ना तो अपने नियम कानून के हिसाब से ही मार्केट क्या करता है, चलता है, ठीक है ना। तो ये हमने आपको बता दिया क्या, मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बारे में। अब हम आपको यहाँ पे दोस्तों दिखाते हैं कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो क्या जो मैंने बताया है उस तरीके की घटना मार्केट में होती है या नहीं होती है। अब आप यहाँ पे देखिए ट्रेंड क्या है, ट्रेंड तो आपको पता है कि अप है, ठीक है। ये अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट, ठीक है ना। अप ट्रेंड में हमको क्या करना है, ये मार्केट है अप ट्रेंड, ठीक है। अब आप यहाँ पे आइए, मार्केट कर क्या रहा है, यहाँ पर आप देखिए मार्केट ने गैप अप ओपनिंग कर दी, ठीक है। अब आप देखिए कल की क्लोजिंग पॉइंट ये था, ठीक है। अब क्लोजिंग पॉइंट ये था, मार्केट ने गैप अप ओपन किया है, तो आप हमने क्या बताया कि आपको पीछे देखना है कि कल क्या हुआ है। तो कल क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से देखिए ये बाइंग आई हुई है, समझिएगा बात को, सिंपल सी बात है, कल बाइंग आई है। तो ये कैंडल्स जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है और एक रेड बनाता है तो मार्केट क्या होता है, नीचे थोड़ा सा करेक्ट होने आता है, ठीक है ना। इसके बाद फिर इस ओपनिंग के पास आके जहां कल का क्लोजिंग था वहां आने के बाद मार्केट क्या करता है, फिर अपना एक मूव बनाता है। तो एक ट्रेड यहाँ पर तो इस तरीके से आपका दोस्तों बनता ही बनता है, आप समझिएगा बात को। ये रोज होने वाली घटना मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद आप आ जाइए दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ भी मार्केट क्या हुआ दोस्तों, गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है ना। तो इस गैप अप ओपन में अपने को क्या करना है, यहाँ ये देखना है, देखिए वही घटना यहाँ हुई, ये रहा क्लोजिंग, मार्केट हुआ गैप अप और ऊपर गया थोड़ा सा, इनको और प्रॉफिट हुआ, आप समझिएगा बात को। ये आ गया यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई और मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस हुआ। अब चूंकि मार्केट में क्या है, ट्रेंड अप है, इसलिए यहाँ से फिर से बाइंग आ गई। तो इस तरीके से दोस्तों क्या है मार्केट में, ये हर बार हुआ। यहाँ जाइए देखिए ये बाइंग हुई थी इसलिए मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, और चूंकि ट्रेंड क्या है अप है इसलिए मार्केट फिर से ऊपर चला गया, है ना। इस तरीके से मार्केट अपना काम करता रहता है। तो दोस्तों मैंने आपको आज यहाँ बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से मार्केट में हम लोगों को अपना ट्रेड लेना है और आगे बढ़ना है, ठीक है ना। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि मार्केट जो गैप डाउन ओपन होगा, आप समझिएगा बात को, तो उसके ऊपर का हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, चार्ट देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मार्केट क्या हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, समझिएगा बात को, ठीक है ना। मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो रहा है, ये कल का क्लोजिंग रहा, मार्केट गैप डाउन आया, इसके पीछे क्या हुआ है, ये देखिए मार्केट पे क्या आई है, थोड़ा सा सेलिंग आई है। तो अब ये लोग क्या करने वाले हैं, ये लोग प्रॉफिट अपना बुक करेंगे। तो देखिए ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जैसे बुकिंग यहाँ पे शुरू कर दी, देखिए मार्केट यहाँ से, ठीक है ना। इस तरीके से मार्केट ऊपर चला जाता है। तो दोस्तों ऐसा है कि मैंने आज आपको ये बताने की कोशिश की कि तीनों प्रकार की
तीनों प्रकार की जो ट्रेडिंग है उसके लिए हमको अपना माइंड सेट किस तरीके से तैयार करना है और अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।